ओके, तो लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं और ये टॉपिक डिस्कस करते हैं जिसका नाम है पावर रिलेशन एंड करंट रिलेशन। ठीक है, तो हम लोगों ने देखा था लास्ट लेक्चर में कि हमारे पास कोई एएम सिग्नल अगर हो तो उसमें एक कैरियर पार्ट होता है, कंपोनेंट, कैरियर कंपोनेंट, एक होता है अपर साइड बैंड कंपोनेंट, एक होता है लोअर साइड बैंड कंपोनेंट। और क्या किया हमने हमने एक फ्रीक्वेंसी डोमेन रिप्रेजेंटेशन में टोन मॉड्यूलेशन मानते हुए एक डायग्राम बनाया। ठीक है, इस डायग्राम में जो लेफ्ट साइड एरो दिख रहा है ये रिप्रेजेंट कर रहा है लोअर साइड बैंड को, जिसका जो FC माइनस FM फ्रीक्वेंसी पर लाई कर रहा है, FC प्लस FM फ्रीक्वेंसी पर अपर साइड बैंड लाई कर रहा है। जिन दोनों का जो एम्पलीट्यूड है वो कितना है, m इंटू वी सी बाई टू, m इंटू वी सी बाई टू। और सेंटर पार्ट में क्या है, जो कैरियर फ्रिक्वेंसी है वो एग्जिस्ट कर रही है और उसका एम्पलीट्यूड कितना है, Vc। इसीलिए हमारा जो AM सिग्नल बना था SAMT वो था Vc cos 2 pi FC t प्लस MVc बाई टू cos 2 pi FC माइनस FMT प्लस MVc बाई टू cos ऑफ FC माइनस FM cos ऑफ 2 pi FC माइनस FM इंटू t। ठीक, अब हम लोग चाहते हैं कि हमने SAMT सिग्नल बना लिया तो उस सिग्नल के पास टोटल कितना पावर है वो कैलकुलेट करना चाहते हैं। ठीक है, तो उसे कैसे कैलकुलेट किया जाता है, तीन कंपोनेंट्स हैं पावर, जो AM के तीन कंपोनेंट्स हैं, कैरियर, LSB, USB। तो अगर हम टोटल पावर की बात करें तो टोटल पावर PT इज इक्वल टू PC प्लस PLSB प्लस PUSB। इतना क्लियर है। अब हमको यहाँ पे पावर जो रखना है वो इफेक्टिव पावर रखना होता है या RMS पावर रखना होता है। ठीक है, तो हमको पता है बेसिक इलेक्ट्रिकल और बेसिक साइंस से कि पावर इज इक्वल टू VRMS का स्क्वायर अपॉन R, P इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन R होता है। तो यहाँ पे हम RMS वोल्टेज की बात करेंगे। ठीक है, वही इफेक्टिव पावर है। तो RMS वोल्टेज, अच्छा, RMS वोल्टेज किसी भी साइन वेव के लिए क्या होता है सबको पता है, VRMS इक्वल टू VM बाई रूट टू। ठीक है, या VP बाई रूट टू, वेयर VP और VM इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द साइन वेव और कॉस वेव। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या हो गया, VP बाई रूट, VRMS की जगह जैसे ही VP बाई रूट टू रखेंगे तो ये कितना हो जाएगा, VP स्क्वायर अपॉन 2 इंटू R। नॉर्मलाइज करने के लिए अगर R को हम 1 मान ले कि लेट R रेजिस्टेंस R इज इक्वल टू 1 ओम, तो इफेक्टिव पावर कितना हो रहा है, इफेक्टिव पावर हो रहा है VP स्क्वायर अपॉन 2। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया P इज इक्वल टू VP स्क्वायर अपॉन 2। ठीक है, VP समझ रहे हैं, VP मतलब यहाँ पर डिनोट किया मैंने VP मैक्सिमम वैल्यू को या पीक वैल्यू को। तो अब आते हैं सभी कंपोनेंट्स के लिए इस फॉर्मूले का यूज करके पावर लिखना है। ठीक, तो अगर हमें कैरियर का पावर लिखना है तो PC कहेंगे सेंटर वाले का, LSB के लिए यहाँ वाले का, और USB के लिए यहाँ वाले का। ठीक है, तो कैरियर पावर पहले लिखते हैं। कैरियर पावर कितना हो जाएगा, पावर इज इक्वल टू VP स्क्वायर बाई टू, VP इज द पीक वैल्यू, तो यहाँ पर पीक वैल्यू कितनी है, VC, तो इसलिए पावर कितना हो जाएगा, VC स्क्वायर बाई टू। ठीक है, सिमिलरली PLSB लोअर साइड बैंड का पावर कितना होगा, अच्छा, लोअर साइड बैंड का पावर और अपर साइड बैंड का पावर सेम हो जाएगा क्योंकि दोनों सेम हाइट पे हैं, उनका एम्पलीट्यूड सेम है, इसलिए पावर भी सेम होगा। ठीक है, ये भी पॉइंट टू बी नोटेड। तो अब देखिए, अगर यहाँ पे हमें इसका लोअर साइड बैंड का पावर लिखना होगा तो हम लिखेंगे इसका वोल्टेज, पीक वोल्टेज का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, क्योंकि हमें पता है पावर इज इक्वल टू V पीक का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। तो कुछ नहीं किया हमने, यहाँ पे क्या लिखा, V पीक कितना है, MVC बाई टू, MVC बाई टू का स्क्वायर बाई 2। ठीक है, सिमिलरली अपर साइड बैंड का पावर भी सेम हो जाएगा क्योंकि सेम जो LSB और USB है वो सिमेट्रिकल होते हैं। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे और कुछ कॉमन लेंगे तो आप देखेंगे VC स्क्वायर बाई टू यदि कॉमन ले लेंगे तो बचेगा 1 प्लस M स्क्वायर बाई टू, और अगर VC स्क्वायर बाई टू को दोबारा से लिखा जाए तो बेसिकली वो है क्या, कैरियर पावर। तो हम क्या लिख सकते हैं फाइनली, टोटल पावर इज इक्वल टू कैरियर पावर ब्रैकेट ओवर 1 प्लस M स्क्वायर बाई टू। ठीक है, टोटल पावर PT इज इक्वल टू कैरियर पावर PC ब्रैकेट में 1 प्लस M स्क्वायर बाई टू। इसको याद कर लीजिए, यही होता है AM के लिए पावर रिलेशन। इज इट क्लियर, टोटल पावर मतलब AM के पास कितना पावर हो गया, इज इक्वल टू
कैरियर पावर, जो कैरियर सिग्नल हमने कॉस का यूज किया था, हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल, उसका पावर ब्रैकेट में 1 प्लस मॉड्यूलेशन इंडेक्स का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, ये वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। ठीक है, अब आते हैं हम लोग एक टर्म पे जिसको कहते हैं ट्रांसमिशन एफिशिएंसी। तो ट्रांसमिशन एफिशिएंसी होती क्या है? ट्रांसमिशन एफिशिएंसी इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ साइड बैंड पावर डिवाइडेड बाई टोटल पावर। ठीक है, साइड बैंड, साइड साइड मतलब एक LSB एक USB, इनका पावर डिवाइडेड बाई टोटल पावर। ठीक है, तो PSB डिवाइडेड बाई PT। ठीक, अच्छा, साइड बैंड पावर कितना हो जाएगा? लोअर साइड बैंड पावर और अपर साइड बैंड पावर दोनों को ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा साइड बैंड का पावर। तो साइड बैंड के पावर जब दोनों को ऐड करेंगे तो m² VC² बाई 8 प्लस m² VC² बाई 8 इतने को निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? m² VC² बाई 4। तो इसलिए हमने न्यूमरेटर में क्या लिख दिया? m² VC² बाई 4। ठीक है, होल डिवाइडेड बाई टोटल पावर। टोटल पावर का फॉर्मूला हमने डिराइव किया है कितना? VC² बाई 2 ब्रैकेट में 1 प्लस m² बाई 2। तो VC² बाई 2 ब्रैकेट में 1 प्लस m² बाई 2। आप कुछ न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से कैंसिल आउट कर देंगे, हो जाएगा, और क्या बचेगा? m² डिवाइडेड बाई 2 प्लस m²। तो अगर आपसे पूछा जाए कि किसी AM सिग्नल की ट्रांसमिशन एफिशिएंसी कितनी होगी, तो आप कहिएगा सर इट विल बी ईटा इज इक्वल टू m² डिवाइडेड बाई 2 प्लस m²। ये एक जनरल फॉर्मूला है। ठीक है, इसमें हम स्मॉल m की वैल्यू जो भी न्यूमेरिकल में देगा वो पुट करेंगे और एफिशिएंसी निकाल लेंगे। ठीक है, फॉर इंस्टेंस अगर हम ये कहें कि लेट हम परफेक्ट मॉड्यूलेशन की बात कर रहे हैं, याद रहे लास्ट लेक्चर में आपको बताया था कि हमारे पास 4 तरह के मॉड्यूलेशन इंडेक्सेस के केसेस होते हैं। पहला होता है जब m बराबर 0, दूसरा होता है जब m 0 से 1 के बीच में हो, तीसरा होता है जब m इक्वल टू 1 हो, और चौथा होता है m ग्रेटर देन 1। ठीक है, इक्वल टू 0 पर क्या कहते हैं? अनमॉड्यूलेशन। 0 से 1 के बीच में है तो अंडर मॉड्यूलेशन। 1 के इक्वल है, m 1 के इक्वल है तो क्या हो जाएगा? परफेक्ट मॉड्यूलेशन। और m ग्रेटर देन 1 होगा तो वो ओवर मॉड्यूलेशन होता है, जो कि प्योरली अनडिजायर्ड होता है। हम नहीं चाहेंगे कि हम ओवर मॉड्यूलेट करके किसी सिग्नल को सेंड करें, उससे प्रॉब्लम वहां पे रिसीवर एंड पे आएगी कि हम उसको डिटेक्ट नहीं कर पाएंगे प्रॉपरली। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने फॉर इंस्टांस m=1 कर लिया, तो परसेंटेज एफिशिएंसी कितनी आ गई? 33%। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि मैक्सिमम से मैक्सिमम ये इसकी वैल्यू 33% ही हो सकती है, उससे ज़्यादा नहीं हो सकती। मतलब कि AM सिग्नल में जो मैक्सिमम ट्रांसमिशन एफिशिएंसी है वो 33% ही हो सकती है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने कवर किया आपको पावर रिलेशन। ठीक है, अब हेडिंग है पावर रिलेशन एंड करंट रिलेशन, तो करंट रिलेशन को भी देख लेते हैं। अब करंट रिलेशन में करना कुछ नहीं है, आपको बस P और I, पावर और करंट के बीच का जो रिलेशन होता है उसी को यूज कर लेना है, तो वहां से करंट रिलेशन आ जाएगा। लाइक पावर P इक्वल टू I² R होता है, सभी लोग को पता है। तो हम बस R की वैल्यू को 1 पुट कर देंगे क्योंकि हम नॉर्मलाइज कर रहे हैं, और बाकी जो रिलेशन I का आएगा वही उसी को हम लोग कहेंगे करंट रिलेशन। तो हम यहाँ पे करंट रिलेशन को डायरेक्टली लिख सकते हैं, इतना आप सब लोग को आता ही है कि P इक्वल टू I² R। ठीक है, तो अब हम आगे कंटिन्यू करते हैं करंट रिलेशन। तो करंट रिलेशन में हमें क्या करना पड़ेगा? करंट रिलेशन इतने में ही डिराइव हो जाएगा, इतने पार्ट में ही, बाकी चीज़ें मैं बाद में हटा दूंगा। तो करंट रिलेशन में हम क्या कहेंगे कि हमारा पावर रिलेशन क्या मिला है? मिला है PT इज इक्वल टू PC ब्रैकेट ओवर 1 प्लस m² बाई 2, और हमें ये जानकारी है कि पावर इज इक्वल टू I² R। ठीक है, P बराबर I² R। तो अगर R की वैल्यू फिर से अगर हम इजी बनाने के लिए या नॉर्मलाइज करने के लिए R की वैल्यू 1 ले लें, तो पावर की जगह क्या ले सकते हैं? I²। ठीक है, फॉर द केस R इज टेकन टू बी 1 ओम। ठीक है, तो यहाँ पर हम टोटल पावर को क्या ले सकते हैं? ये हो जाएगा टोटल करंट का स्क्वायर, PT बराबर IT², P बराबर I² है, ये कितना हो जाएगा? IC² ब्रैकेट में 1 प्लस m² बाई 2, और यहाँ से हम अगर IT निकालें तो IT बराबर IC अंडर रूट 1 प्लस m² बाई 2। ठीक है, दैट्स इट। तो ये जो रिलेशन आपको दिखाई पड़ रहा है इसे कहेंगे करंट रिलेशन, और ये जो रिलेशन लिख के आ रहा है PT बराबर PC ब्रैकेट में 1 प्लस m² बाई 2, दैट इज पावर रिलेशन। ठीक है, अब यहाँ पे हम एक छोटा सा स्पेशल केस ले लेते हैं।
जब हमने आपको ये बताया था कि हम लोग जो मान के चल रहे हैं, हम ये मान के चल रहे हैं कि हमारे पास एक ही मैसेज सिग्नल है जिसके पास एक सिंगल टोन है, ठीक है? उसे हम लोग किससे रिप्रेजेंट कर रहे थे? mt इज इक्वल टू Vm cos ऑफ 2 पाई FM इंटू टी, ठीक है? याद है ना? हम एक स्पेशल केस ले लें कि माना कि हमारे पास सिंगल टोन नहीं है, हमारे पास मतलब सिंगल मैसेज नहीं है, मल्टीपल मैसेजेस हो। अगर मल्टीपल मैसेजेस होंगे, मान के चलते माना हमारे पास 3 मैसेज हैं, ठीक है? 3 मैसेज M1T, M1 ऑफ T, M2 ऑफ T और M3 ऑफ T, ठीक है? और तीनों की जो फ्रीक्वेंसीज हैं वो अलग-अलग हैं और कहा जा रहा है कि तीनों मिलकर एक कैरियर को मॉड्यूलेट कर रहे हैं, ठीक है? गौर करिएगा, 3 मैसेज, मैंने 3 एग्जांपल लिया है, 3 मैसेज मिलकर एक कैरियर को मॉड्यूलेट कर रहा हूं। तो उस केस में हम लोग M की जगह पे M स्टार या इफेक्टिव मॉड्यूलेशन इंडेक्स कैलकुलेट करते हैं, जो कि उन तीनों के अलग अलग मॉड्यूलेशन इंडेक्स के हेल्प से निकलता है, ठीक है? तो हम इसको ऐसे कह सकते हैं कि लेट अस टेक मल्टीटोन मॉड्यूलेशन, ठीक है? तो मैं इसको रब कर रहा हूं और ये मान के चल रहा हूं कि हम 3 का एग्जाम्पल लेते हैं। आप क्वेश्चन में अगर 3 से पूछा जाए या 2 से पूछा जाए तो आप उसी टेक्निक का इस्तेमाल कर लेंगे जो अभी मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ, ठीक है? तो इट्स वेरी इजी। आप यहाँ पे ये देख सकते हैं कि अगर हम ये मान के चलें कि हमारे पास 3 मैसेजेस हैं, लेट अस ऐसे करें एक स्पेशल केस के तहत कि लेट वी हैव 3 messages with their 3 modulating signals with मॉड्यूलेशन इंडिसेस। अब मैं मॉड्यूलेशन इंडेक्स की बात कर ले रहा हूं, मॉड्यूलेशन इंडिसेस M1, M2 एंड M3, ठीक? बस यही है, यही मानना था, मेन चीज यही है कि अगर हमारे पास 3 मैसेजेस हों, अच्छा ये मैं फिर से कह रहा हूं, ये 2 हो, 4 हो, 5 हो, ये सब पे एप्लीकेबल है, बस आप कंसेप्ट जान लीजिएगा कि कैसे इफेक्टिव मॉड्यूलेशन इंडेक्स निकालते हैं। तो अगर ये हो देन इफेक्टिव मॉड्यूलेशन इंडेक्स, ठीक है? उसको M स्टार कहेंगे। M स्टार इज इक्वल टू अंडर रूट M1 स्क्वायर प्लस M2 स्क्वायर प्लस M3 स्क्वायर प्लस डॉट 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 डॉट, ठीक है? बस ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। और जब ये अगर आपको याद हो जाएगा, अगर आपको समझ में आ जाएगा, तो हम और भी न्यूमेरिकल्स कर सकेंगे जिसमें सिंगल टोन मॉड्यूलेशन ना करके मल्टी टोन मॉड्यूलेशन की भी बात कर रहा होगा, ठीक है? तो उस केस में करेंगे क्या? जैसे सपोज करो एक न्यूमेरिकल आता है कि उसमें ये कहे कि वी हैव 3 मैसेजेस M1T, M2T, M3T हैविंग मॉड्यूलेशन इंडिसेस गिवन एज 0.4, 0.8 एंड 0.9, ठीक है? माना M1, M2, M3 ये दिए हुए, ठीक है? फाइंड आउट द इफेक्टिव मॉड्यूलेशन इंडेक्स, ठीक है? तो अगर इफेक्टिव मॉड्यूलेशन इंडेक्स M स्टार कैलकुलेट करेंगे तो क्या हो जाएगा? M स्टार विल बी अंडर रूट में 0.4 का स्क्वायर प्लस 0.8 का स्क्वायर प्लस 0.9 का स्क्वायर, ठीक है? तो इसे सॉल्व करेंगे, M स्टार कुछ आ जाएगा और एक बार M स्टार आ जाएगा तो हम टोटल पावर इज इक्वल टू कैरियर पावर ब्रैकेट में 1 प्लस M स्टार का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। अब हम पावर रिलेशन तो वही यूज करेंगे, लेकिन अब सिंपल M ना यूज करके, देखो यहाँ पे सिंपल M लिखा हुआ है, एक M लिखा है, जबकि यहाँ पे क्या लिखा मैंने? M स्टार। तो न्यूमेरिकल ऐसे भी आ सकते हैं जिसमें एक से ज्यादा मैसेज मिलकर एक कैरियर को मॉड्यूलेट कर रहे हूँ, और तो उस केस में M स्टार कैलकुलेट करते हैं इस फॉर्मूले से, और उस M स्टार को फिर हम आगे यूज करते हैं तो हमारा टोटल पावर आ जाता है, ठीक है? तो इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स और इंट्रोडक्शन टू डबल साइड बैंड सप्रेस्ड कैरियर एंड सिंगल साइड बैंड सप्रेस्ड कैरियर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं, ठीक है? तो इतनी चीज़ें आप रिवाइज कर लीजिएगा, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, और नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं तो हम इसके आगे न्यूमेरिकल्स के साथ मिलते हैं। ओके, थैंक यू।